को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं और ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बैठक में ममता बनर्जी बीएसएफ अधिकारियों के बीच गर्मागर्म बहस भी हुई है। ममता बनर्जी लगातार बीएसएफ का बॉर्डर के किनारे 15 किलोमीटर का जो दायरा है उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के मुद्दे का विरोध करती रही हैं, लेकिन आज जब ये बैठक हुई तो अमित शाह की उपस्थिति में बीएसएफ अधिकारियों और ममता बनर्जी के बीच गर्मागर्म बहस हुई है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, बड़ी खबर है आज की, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि किन और मुद्दों पर, बीएसएफ के अलावा किन और मुद्दों पर बहस हुई है ममता बनर्जी और अधिकारियों के बीच? देखिए, पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो दायरा 15 किलोमीटर का था उसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर के मुद्दे पर अभी तक लगातार विरोध कर रही थी ममता बनर्जी, और आज फिर उन्होंने इस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर सारे खासतौर से, क्योंकि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ उड़ीसा और झारखंड और बिहार हैं। हालांकि बंगाली एकमात्र ऐसा राज्य है इस पूरी बैठक में जिसे ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 25वीं बैठक कहा जा रहा है, जो सिर्फ उन राज्यों के बीच में है जो ईस्टर्न जोन में पड़ते हैं, और इन 4 राज्यों में बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी बांग्लादेश से सीमा है। और सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक तौर पर और आधिकारिक तौर पर हमेशा से ही घुसपैठ कर रहा है। इस मामले को आज ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस मीटिंग में पेश कर दिया और सवाल उठा दिए कि कई बार नॉन कोऑपरेशन होता है और बाकी सारे इलाकों और बंगाल के रिहायशी इलाकों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना ये सारे इलाके हैं, और अगर इस दायरे को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर किया जाता है तो रिहायशी इलाकों में बहुत ज्यादा सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि बीएसएफ के पास बहुत ज्यादा पावर चले जाते हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने अब तक सबसे ज्यादा उठाया, और आज गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति इस बैठक में बहुत कुछ कहती है। और दिलचस्प बात विकास एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह आए हैं 2021 के चुनाव के बाद से, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोबारा जीतकर तीसरी बार सत्ता में आई थी। और आज ये पहला मौका है जब नवान्नो, यानी कि मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, 14 तल्ले की इमारत जिसमें 14th फ्लोर पर मुख्यमंत्री का दफ्तर है, यहीं पर ग्राउंड फ्लोर पे आज बैठक हो रही है, जिसमें हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ उड़ीसा के 2 मंत्री तुषार कांति बेहरा और एक और मंत्री, और उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो आज इस बैठक की मेजबानी कर रही हैं वो शामिल हैं। अब इसके 2 पहलू होते हैं। पहला ये कि एक आधिकारिक तौर पर अपनी कंप्लेन, यानी कि अपनी शिकायत दर्ज करा देना आलाकमान के सामने, केंद्र सरकार के सामने, अगर मैं ये कहूं, ये ध्यान में रखते हुए कि कई बार ऐसा होता है कि राज्य और केंद्र की भिड़ंत, जैसा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों ने ही आरोप लगाया है, और ये चारों राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। तो ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा बहुत फायरवर्क्स होना लाजमी था, और वही हुआ है इस बैठक में। जी, तो मनोज्ञा बैठक के भीतर की जानकारी दे रही हैं। मनोज्ञा एबीपी न्यूज के उन रिपोर्टर्स में से हैं जो खबर के भीतर की खबर भी खींच के ले आती हैं। मनोज्ञा, ये बैठक आज दिन भर चलनी है, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समय पर बातचीत होगी, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच जो 36 का आंकड़ा है, कुछ और मुद्दे बहस के सामने निकल कर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, फंड्स की बात हो रही है। आइला में जो फंड्स ड्यू थे वो अभी तक नहीं मिले हैं राज्य सरकार को, जैसे जीएसटी के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, और ये 2 मुद्दे ऐसे हैं क्योंकि कई लाख करोड़ का इस समय जो बकाया है, और या मैं ये कहूं कर्ज है राज्य सरकार पर, जो 4 लाख करोड़ तक आसपास चला गया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिस पर राजनीति भी होती रही है, जिसकी वजह से अब आज सवाल उठ रहा है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यही कहना है कि केंद्र सरकार पूरा पैसा नहीं छोड़ती है। ठीक इसी तरह का आरोप उड़ीसा भी लगा रहा है, ये कहकर कि फोनी आया और इतने सारे जो साइक्लोन्स आए उसके पैसे अभी तक नहीं दिए गए हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने अगर 2019 में 5% कमी की थी जो फंड्स भेजे जाते हैं राज्य सरकार को, उसमें 2020 में 10% की कमी कर दी गई, और 2021 तक 15% तक आ गया है। तो ऐसे में जब ये पैसे दिल्ली से कम आते हैं, यानी कि केंद्र से जो पैसे कम आते हैं, उसकी वजह से राज्य सरकार को अपना काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव का भी कहना है। आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सारे मुख्यमंत्री अपनी राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ LWE नहीं, यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं हो रही है कि उड़ीसा में 10 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है माओवादी से, बाकी सारे इलाके भी प्रभावित हैं, लेकिन सवाल के घेरे में आज केंद्र सरकार है। बिल्कुल मनोज्ञा, आप इस खबर पर बने रहिएगा, जो भी अपडेट होगा मनोज्ञा के जरिए सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर हासिल करेंगे।